अस्सलाम वालेकुम और टेस्ट ऑफ फ्यूजन को पसंद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज फिर से मैंने एक मेन्यू क्रिएट किया है जो आपके रिक्वेस्ट के ऊपर बेस्ड है। आज मेन्यू पे है चिकन मंचूरियन और उसके साथ एक फ्यूजन फ्राइड राइस। ये मैं मेन्यूज़ इसलिए क्रिएट कर रही हूँ क्योंकि आपकी रिक्वेस्ट और क्वेरीज आई हैं ईमेल से, फेसबुक वॉल पे और कभी कभार SMS से भी कि पॉपी उस तरह की डिशेस बनाएं जो हम होटल्स में खाते हैं, जो कॉस्ट इफेक्टिव हों और जो आराम से घर में बन सकें। अब लोग ये समझते हैं कि अगर रेस्टोरेंट की डिश हो या होटल की डिश हो तो वो घर में नहीं बन सकती है। गलत। वही डिशेस यहाँ बनेंगी इसी टेस्ट ऑफ फ्यूजन पे, चिकन मंचूरियन और फ्राइड राइस जो कॉस्ट इफेक्टिव होंगी। और जैसे हमने प्रॉमिस किया था, हमारे मेहमान आएंगे, उनको टेस्ट करेंगे और फिर मुझे एक रेटिंग देंगे। तो चलें जी, बहुत बातचीत हो गई, अब जाके सामान उठाते हैं, खाना पकाते हैं और फिर रेटिंग लेते हैं कि सेट है या वाजी वाह। अच्छा जी, सबसे पहले हमें ज़रूरत है K&N's की बोनलेस हांडी की। ये चिकन मंचूरियन में बेस्ट रहेगा क्योंकि इसके तो बोनलेस पीस है, इनको आप थोड़ा सा काटें और इस्तेमाल करें। और K&N's की एक और खूबी कि आप पानी में चिकन को डिफ्रॉस्ट करें पैकेट को और फटाफट पैकेट खोलें और इस्तेमाल करें। नेक्स्ट चीज़ या नेक्स्ट प्रोडक्ट है K&N दिल्ली लाइन की पेपरोनी। एक तो इसमें ब्लैक पेपरकॉर्न है, यानी इसमें थोड़ी सी काली मिर्च है, उससे बहुत मज़ेदार फ्लेवर आएगा और इसको मैं फ्यूजन ट्विस्ट में अपनी फ्राइड राइस में इस्तेमाल करूंगी। तो चलें जी, ये हो गई हमारी ख़रीदारी। और जी, आप सब लोगों के लिए एक छोटा सा कंपटीशन। आप एक प्रेस्टीज की तरफ से गिफ्ट हैम्पर जीत सकते हैं, लेकिन एक छोटे से सवाल का जवाब देने से। और आज का सवाल है कि ब्लांचिंग कौन सी टेक्निक है? ब्लांचिंग कौन सी टेक्निक है? चलें जी, बहुत बातचीत हो गई, अब जाके खाना पकाते हैं। मेरा नाम है हम्माद अली ख़ान गौरी और ये मेरी वाइफ है। मेरा नाम है माजिया हमाद खान एंड वी आर न्यूली मैरिड ऑलमोस्ट अ मंथ। अभी हम लोग रिसेंटली यहाँ पर आए हैं और हम दोनों को भी बहुत, जैसा कहना है, चमक के भूख लग रही है अंदर। और अंदर आते ही मतलब जैसी खुशबुएँ एकदम आना स्टार्ट हुई हैं तो मतलब भूख में और मज़ीद इजाफा हो गया। और एक्सपेक्टेशन तो यही है कि रेड मीट ना हो बल्कि वाइट मीट, फिश, सी फूड, इस किस्म की कोई चीज़ हो तो खाने में और बेहतरीन मज़ा आ जाएगा। लेकिन अब देखते हैं कि क्या होता है। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब अंदर जाके चेक करते हैं खाना कैसा बना है। आज के मेन्यू पे जो सबसे पहली डिश है वो है चिकन मंचूरियन और उसको घर में बनाना बहुत ही आसान काम है। सबसे पहले एक बोल ले लें क्योंकि इस बोल में आपने एक मिक्स बनाना है जो आपके सॉस में भी जाएगा और चिकन को भी थोड़ा सा कोट करेगा। आपने इस डिश को 2 स्टेप्स में बनाना है क्योंकि चिकन को आप अलग फ्राई करेंगे और फिर सॉस में शामिल करेंगे। उसी से चिकन मंचूरियन लजीज बनता है। और K&N's की बोनलेस हांडी का पैकेट आप खोल लें। बोनलेस हांडी चाइनीज़ खाने के लिए बिल्कुल बेहतरीन रहती है क्योंकि ना आपको इसको डीबोन करना होता है, ना इसके बहुत छोटे पीस बनाने होते हैं। और K&N's की चिकन को आप सिंपली डिफ्रॉस्ट करें, पैकेट खोलें और इस्तेमाल करें। बोनलेस हांडी को बोर्ड पे निकाल लें। फिर आप बोल में 2 टेबलस्पून मैदे के डाल दें। इनको बिल्कुल लेवल रखें, यानी बराबर रखें। नेक्स्ट, मैदे में थोड़ा सा नमक मिक्स कर दें और यहाँ थोड़ी सी फ्यूजन, आप थोड़ा सा धनिया पाउडर भी इसमें मिक्स कर दें। सकाफती चिकन मंचूरियन में धनिया नहीं जाता है, लेकिन मैं फ्यूजन मंचूरियन में धनिया ज़रूर डालूंगी। इसको आप मिक्स कर लें और फिर ऊपर से 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च की भी आप डाल दें। ये करके आप चिकन पीसेस को बोल में शामिल कर दें और इनको थोड़ा सा टॉस कर लें, यानी चम्मच के साथ मैदे के साथ मिक्स कर लें। आपने ज़्यादा कोटिंग नहीं देनी है, सिर्फ इनको डस्ट करना है। ठीक है जी, एक दफ़ा ये हो गया। अब बोल को साइड पे रख दें और एक और बोल लें। अब इस बोल में हमने ज़्यादातर वही चीज़ें इस्तेमाल करनी है, सिर्फ 1-2 एडिशंस डालनी है। थोड़ा सा मैदा ले लें, लेकिन सिर्फ आधा टेबलस्पून। फिर आप 2 टीस्पून लहसुन और अदरक के मिक्स का डाल दें बोल में। इसको मैंने बिल्कुल बारीक पीस दिया है। इनको थोड़ा सा मिक्स कर दें मैदे में। ये आपने मिक्स कर लिया और फिर ऊपर से 3 टेबलस्पून सोया सॉस के आप बोल में डाल दें। सोया सॉस डाल के आप 2 टेबलस्पून सफ़ेद सिरके के बोल में डाल दें।
अब आप ये देख रहे होंगे कि ना मैं राइस विनेगर इस्तेमाल कर रही हूँ, ना मैं कोई मुख्तलिफ सिरका इस्तेमाल कर रही हूँ जैसे रेड विनेगर हो या वाइट विनेगर हो। मैं आम डिस्टिल सिरका इस्तेमाल कर रही हूँ। एक तो ये बहुत चीप होता है और ये हर जगह अवेलेबल होता है। ये करके आप इन चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें, लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि आप ये नहीं चाहते हैं कि मैदा सेपरेट हो जाए। नेक्स्ट स्टेप, आप इसी बोल में थोड़ा सा गाजर डाल दें, लेकिन ज़्यादा नहीं, ये बस आपने एक डिफरेंट टेक्सचर के लिए डालना है। और फिर आप कढ़ाई ले आएं।